आज का क्लास मेरा डिसोल्यूशन में कुछ होगा, वही डिसोल्यूशन का कॉन्सेप्ट हम डिफरेंट एरिया में कवर करेंगे। आज लिटिल बिट टेक्निकल इश्यूज होंगे जो आपको करने में, आपके दिमाग में, आपके मन में बहुत बार आया है, लेकिन शायद आपने सवाल नहीं किया। ठीक है, मैं ऐसा इशू इंडिविजुअली आपके सामने रखूंगा। इश्यूज इन डिसोल्यूशन, जिसका ज्ञान होना मेरा सब्सिक्वेंट चैप्टर, सब्सिक्वेंट कंटेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। नंबर 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। आप लोग जानते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेसिकली is the cost of the realization, so that's why we are debited in the realization account. लेकिन कभी कभी बोला जाएगा एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे कर रहा है, तो ये सिचुएशन में हम लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। तो दो एरिया कवर करता है। ऑल्टरनेटिव 1, बहुत ध्यान से देखना, आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत बहुत बहुत, आज और कल का क्लास महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों को बहुत सारा इश्यू सामने आएगा और वो क्लियर होगा। ऑल्टरनेटिव 1, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस is treated as business expenses. कोई बता सकेगा? आप लोगों ने मेरे पास इंटरव्यू के लिए आए और मैंने आप लोगों से एक चीज पूछा, आप लोग मुझे ये बताइए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस एक्सपेंसेस एंड अ पर्सनल एक्सपेंसेस इन द फर्म? बिजनेस एक्सपेंसेस, पर्सनल पर्सनल एक्सपेंसेस होता है तो एक्सपेंसेस। सर पर्सनल एक्सपेंस होता है जो सर खुद के लिए किया जाता है, उससे सर फार्म का कुछ रिलेशन नहीं रहता सर। गुड, वेरी गुड। सर बिजनेस एक्सपेंस जो नॉर्मल बिजनेस के कोर्स में करने के लिए होता है उसको बिजनेस एक्सपेंस बोलेंगे ना, ये तो बिजनेस का लैंग्वेज देख ले, सही समझ में आ रहा है बिजनेस का एक्सपेंसेस। वो तो सर बिजनेस से जो रिलेटेड होगा सर। अकाउंटिंग वाइज कोई फ्लेवर मुझे बता सकता है जो सर ये दोनों डिफरेंस है? सर बिजनेस एक्सपेंसेस है तो ऑल पार्टनर को बियर करना पड़ेगा एज पर पीएसआर, वो चाहे पीएल अकाउंट में दो और रियलाइजेशन में बियर। अगर रियलाइजेशन में देते अल्टीमेटली रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करेगा, और रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करने का मतलब होता है उसका शेयरिंग जो होगा वो एज पर पीएसआर ही होता है। डन। तो बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब है बिजनेस एक्सपेंसेस का मतलब होता है सर ये पूरा एक्सपेंसेस ही बिजनेस का है और इसका शेयरिंग होगा, उसको बियर करना पड़ेगा ऑल पार्टनर को। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है? इम्प्लीकेशन, इट इंप्लाइज it should be born। नहीं, प्यार से रिंकू शाकिब अली नाम है, प्यार से रिंकू रिंकू कहते हैं। देखिए it implies that, क्या इंप्लाई करता है? It implies that
it should be borne by all partners as per profit sharing ratio. It is to be debited either realization account or profit and loss account. जर्नल एंट्री होता है यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू realization account debit to cash or bank account ब्रैकेट में if paid by the firm. किसका एक्सपेंसेस है? फर्म का एक्सपेंसेस है तो फर्म पे करेगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, टू पार्टनर, पार्टनर को कब क्रेडिट करोगे? इफ एक्चुअली इफ पेड बाय द पार्टनर। अगर पार्टनर पेड करता है बिजनेस एक्सपेंसेस तो पार्टनर का कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, अगर फर्म पे करता है तो कैश और बैंक से पे करेंगे। लेकिन दिमाग में ही रखना पड़ेगा, इसको ट्रीटेड किया जाता है एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है सर एज ए बिजनेस एक्सपेंसेस। ओके, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है? थोड़ा बोलिएगा। व्हाई नॉट, पैसा देते हैं तो बोलेंगे ही। ऑल्टरनेटिव टू, realization expenses is treated as personal expenses. Realization expenses is treated as personal expenses. It implies partners to be borne such expenses. इसका मतलब है पार्टनर को ये एक्सपेंसेस बोर्न करना पड़ेगा। इट विल नॉट बी डेबिटेड in the realization account, rather debited to the partners capital account. कहां पर डेबिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जर्नल क्या होगा? कैन यू डेबिट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट? सर अंडर एनी सर्कमस्टेंस आप रियलाइजेशन को डेबिट नहीं कर सकते। व्हाई नॉट? मेरा रियलाइजेशन है। अरे हटाइए सर, आप रियलाइजेशन में तभी डेबिट करेंगे अगर ये आपका बिजनेस एक्सपेंसेस माना जाता है। लेकिन ये अगर आपका बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं है तो आप कैसे रियलाइजेशन में डेबिट करेंगे? थोड़ा सोचिए। अगर आपका ये बिजनेस एक्सपेंसेस है तभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में डेबिट हो सकता है, लेकिन अगर ये आपका बिजनेस एक्सपेंसेस है ही नहीं, then how is it possible for you to debit such kind of expenses as a business expenses? Because आप इसको पर्सनल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं। तो पर्सनल एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट करते हैं तो पर्सनल एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट करिए।
तो पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब जो पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंसेस है वो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और अगर बैंक से पेमेंट हो रहा है तो टू बैंक होगा, फर्म पे कर रहा है तो टू बैंक होगा, और अगर दूसरा कोई पार्टनर सेटल कर रहा है तो पार्टनर का कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। क्या होगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट receiving the benefit क्या रिसीव कर रहा है? बेनिफिट। ये जो सेटलमेंट का काम हो रहा है वो बेनिफिट रिसीव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट रिसीविंग द बेनिफिट। जो बेनिफिट रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे, और ये क्या होगा? गिविंग द बेनिफिट, गिविंग द सर्विस। मतलब जो ये बेनिफिट सर्विस दे रहा है, रियलाइजेशन को, एसेट को बेच के, लायबिलिटी को बेच के वो सर्विस दे रहा है, मतलब काम कर रहा है, उसको क्रेडिट करेंगे। और ये है रिसीविंग द बेनिफिट, मतलब रिसीविंग जो सर्विस रिसीव कर रहा है, बिकॉज पर्सनल लेवल में बोला है एक्सपेंसेस, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। सर मान लीजिए इसके लिए जो सर्विस है वो बैंक पे फर्म पे कर रहा है, तो टू बैंक, एज इफ उस पार्टनर के बिहाफ में बैंक पे कर रहा है, बैंक अकाउंट। इफ पेड बाय फर्म, क्या है? इफ पेड बाय फर्म। ओके, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का दो ट्रीटमेंट मैंने आपको सामने रखा है। एक में इसको बिजनेस एक्सपेंसेस माना जाता है, दैट्स व्हाई रियलाइजेशन को डेबिट। दूसरे केस में इसको बिजनेस एक्सपेंसेस नहीं माना जाता है, ट्रीटेड एज पर्सनल एक्सपेंसेस। तो पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए पर्सनल एक्सपेंसेस का तरह ट्रीट होगा। जिसका पर्सनल एक्सपेंसेस जिसके बिहाफ में कर रहे हो तो उसको डेबिट करोगे, और जो ये करके दे रहा है उसको क्रेडिट करोगे। वो अगर बैंक कर रहा है तो बैंक क्रेडिट करेंगे। तो यहां तक था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मैटर। बोलिए एनी प्रॉब्लम यहां पर? मोहम्मद आसिफ रेज द क्वेश्चन। ओके, बोलो आसिफ। सर सर बैंक सर फार्म सर उसका पर्सनल एक्सपेंस सर क्यों पे करेगा सर? वो सर पार्टनर का सर अपना खुद का पर्सनल ओके एक्सपेंस ओके, बैंक पे कर रहा मतलब बैंक ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर पे कर रहा है। वो बैंक से पे करने का मतलब वो पार्टनर को, तो बैंक अगर फॉर्म पे करता है तो वो तो पार्टनर के बिहाफ में पे कर रहे हो, थोड़ी एक्सपेंसेस लिख रहे हो। वो एक्चुअली लिख क्या रहा है? जो पार्टनर के बिहाफ पे कर रहा है उसको डेबिट टू बैंक, एज इफ उसको पेमेंट किया। उसके लिए तो एक्सपेंसेस नहीं है। वो अगर एक्सपेंसेस होता तो पार्टनर कैपिटल के जगह लिखता रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसने तो वो नहीं लिखा। जिस पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट किया है उसी पार्टनर का बिहाफ में पेमेंट के लिए, अगर पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट करता है तो एंट्री क्या होता है? जिस पार्टनर के बिहाफ में पेमेंट किया उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका कैपिटल घट जाएगा, और उस घटना के लिए फर्म को पैसा जा रहा है टू बैंक। लेकिन यही अगर फर्म का बिजनेस एक्सपेंसेस होता तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता। यहां पर तो एक्सपेंसेस नहीं है, तो पार्टनर का है, तो पार्टनर का बिहाफ पे फर्म क्यों पे कर रहा है? हो ही सकता है फर्म को बोला है भाई आप मेरे बिहाफ पे कर दीजिए, लेकिन खर्चा मेरा ही है। कि जैसे कंसाइनी को बोलते थे आप पे कर दीजिए, खर्चा मेरा ही है, तो कंसाइनी क्या लिखता था? कंसाइनर जिसके बिहाफ में पे कर रहा था उसका नाम को डेबिट करता है और टू कैश करता है। सेम
Clear or not, beta? Asif? Asif? बोलिए, एनी सवाल? मैंने अनम्यूट कर दिया सबको. No, sir. क्लियर और नॉट? Clear, sir. सबको पूछ रहा हूं, ये जगह क्लियर? अभी तक हम लोगों ने सिर्फ देखा है रियलाइजेशन को बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, इसलिए हम लोग ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को हम लोग रियलाइजेशन में देखो डेबिट किया था, टू कैश और बैंक किया था. लेकिन इसके बाद आपके सामने सिचुएशन आ सकता है जहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को आप किसके तरह ट्रीट कर रहे हैं? पर्सनल एक्सपेंसेस की तरह, नॉट बिजनेस एक्सपेंसेस की तरह. तो जो पार्टनर को बेनिफिट मिल रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो पार्टनर बेनिफिट दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे. सर यहाँ पे टू बैंक अकाउंट डेबिट सर कैसे हुआ सर? अच्छा, अगर पार्टनर किसी के बिहाफ में पे कर देता है तो उसको क्रेडिट, बैंक क्रेडिट होगा. हाँ एक काम करते हो, चलो इतना झमेला हटा देते हैं. एक्सपेंसेस पेड borne by the partner but paid by the firm. I think clear हो जाएगा. ये एंट्री था रियलाइजेशन expenses borne by the partner. Oh, दारान. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर, और ये एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर लेकिन पेड बाय द फर्म. कोई प्रॉब्लम नहीं है. पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. डन? यस सर. तो फर्स्ट इशू था रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का. दूसरा इशू, यहां तक कोई डाउट? इशू नंबर 2, पार्टनर्स लोन अकाउंट. appear in the बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में पार्टनर लोन अकाउंट है, पार्टनर लोगों का लोन बैलेंस शीट में मौजूद है. इट इज नॉट treated as external liability. इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे. Hence it is paid. Hence it is paid. कैसे पे कर रहे हो? It is paid separately without transferring
the balance in realization account. Since ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है, दैट्स वाई आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करा रहे हैं बच्चे को, जब तक हो जाएगा आपका काम आएगा दे फॉर्म भर देंगे। क्या ना बोल रहे हैं फॉर्म की बात करते हैं ना। हाँ अगर पार्टनर लोन अकाउंट बैलेंस शीट में आता है, उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, इसको हम लोग स्प्रेड करेंगे सेपरेटली बाय विदाउट ट्रांसफरिंग द रियलाइजेशन अकाउंट। तो क्या करेंगे, open the loan partners loan account and paid from that account। मतलब आप लोग रियलाइजेशन में अकाउंट में अभी तक पे कर रहे थे एक्सटर्नल लायबिलिटी, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट नहीं होगा। जैसे कैपिटल के लिए कैपिटल अकाउंट होता है, सिमिलरली लोन के लिए लोन अकाउंट होगा, वहां से आप पेमेंट करेंगे। मतलब हम लोग एक ओपन करेंगे, क्या अगर मैं देखना चाहता हूं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन व ब्रॉट फॉरवर्ड। मान लीजिए लोन 1 लाख है, 20,000 है, उसका पेमेंट के लिए आइदर बाई बैंक अकाउंट हो सकता है, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखना इफ पेड बाई द फर्म, और क्या हो सकता है, और बाई पार्टनर्स कैपिटल। क्या if taken over by the firm, if taken over by the firm, 10,000 हो सकता है बैंक पे कर रहा है, हो सकता है फर्म पे कर रहा है। ओके, अगर फर्म खुद पे कर रहा है तो बैंक बोल के जाएगा, अगर पार्टनर खुद का लोन टेकन ओवर करके लेके जाएगा तो पार्टनर्स कैपिटल जाएगा। फॉर एग्जांपल पार्टनर्स लोन इज लोन अकाउंट, नेम ऑफ द पार्टनर लोन। ओके, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल मतलब कैपिटल। फंडामेंटल वर्ड क्या है, इसको कभी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करना है, इसको कैपिटल की तरह ट्रीट करना है। जैसे इंटरनल लायबिलिटी
की तरह ट्रीट करना है। और इंटरनल लायबिलिटी मतलब पार्टनर्स लोन, वो आप आइदर पेमेंट सेपरेट अकाउंट में जाएगा ओपन करके, मतलब लोन का अकाउंट ओपन करके उसका पेमेंट होगा, जैसे कैपिटल होता है। कैपिटल क्या हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं? नो, कभी भी नहीं। उसके लिए सेपरेटली होता है। रियलाइजेशन किसके लिए? रियलाइजेशन होता है फॉर दोज एसेट व्हिच आर रियलाइज्ड और दोज एक्सटर्नल लायबिलिटी व्हिच आर टू बी सेटल्ड। लायबिलिटी कैपिटल सभी तो सेटल्ड होगा, लेकिन एक्सटर्नल लायबिलिटी ही रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है। उसको रियलाइजेशन में शिफ्ट नहीं करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी को। ओके सर, यही अगर इशू नंबर 3 क्या होगा? पार्टनर्स स्पाउस लोन। स्पाउस मतलब मिस्टर मिसेस अगर पार्टनर है, मिस्टर होगा स्पाउस, मतलब हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। लोन अपीयर इन द बैलेंस शीट क्या होगा? इट इज ट्रीटेड एज external liability, hence transfer to realization account and settled through realization account। जर्नल क्या होता है इसके लिए? रियलाइजेशन, सॉरी, स्पाउस लोन अकाउंट डेबिट। उसका अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, अकाउंट्स को डायरेक्ट रियलाइजेशन में क्लोज कर देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट, और सेटल जब करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू realization account debit to bank if paid by the firm, to partner loan account, partners capital account, if taken over by the partner। यहां पर क्या होगा? realization account to buy Mrs. A account 20,000, to bank
अगर फर्म पे करता है तो और टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर ए विड्रॉ करके लेके जा रहा है तो 2020। क्लियर? यहां पर जर्नल क्या था सर? नंबर 2 में तो आपने जर्नल नहीं लिखा था, चलो लिखा देते हैं। is loan account debit to bank account to S capital. If paid by the firm, बोलिए यहां तक कोई डाउट? 4 issues relating to bank overdraft. Issues relating to bank overdraft. Alternative 1, taken as part of financing. Treated as loan. Treated as loan मतलब इसको लोन की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं। अगर लोन की तरह आप ट्रीट कर रहे हैं, taken as part of financing, it is transferred to realization account and settled from the realization account. मतलब आप बैंक ओवरड्राफ्ट को लोन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या होगा? Excuse. Bank overdraft account debit to realization, then realization account debit to bank if paid by the partner, to partners capital if taken over by the partner. आप लोग देख सकते हैं सेम तरीका का एक प्रॉब्लम हम लोगों ने कल किया था बैंक ओवरड्राफ्ट का। ओके, रियलाइजेशन में बाय बैंक ओवरड्राफ्ट,
ओके, नाउ ऑल्टरनेटिव 2 क्या है? Assuming bank overdraft is a part of cash, is a part of cash management. कैश मैनेजमेंट मतलब मेरा बैंक में क्रेडिट बैलेंस हो गया, हो सकता है मैंने ज्यादा विथड्रॉ कर लिया, वो कारण के लिए बैंक में क्रेडिट बैलेंस हो रहा है, उसको बैंक ओवरड्राफ्ट बोल रहा है। उस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो। Assuming bank overdraft is a part of cash management account, here we will not transfer, here we will not open, close, not transfer the balance to realization account. Rather, it is treated as bank account with credit balance. जैसे आप बैंक अकाउंट का ट्रीट करते हैं, उसको क्रेडिट बैलेंस की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हम लोग नहीं करेंगे, किसी हाल में उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। ओके, तो उसको सेपरेटली अकाउंट बोल के बैंक अकाउंट, जैसे कैश अकाउंट ओपन होता है वैसे ही बैंक अकाउंट ओपन होगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट बोल के बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड ब्रैकेट में बैंक का बैलेंस क्रेडिट मतलब बैंक ओवर ओके। तो ये चार जगह, चार इश्यूज आपको काम में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखेंगे बहुत जगह आपके सामने ये आ रहा है, इश्यूज ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, issues on bank loan, issues on partners loan, क्या क्या इश्यू हो सकता है, issues relating to bank overdraft। बोलिए बेटा, कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट? चलिए लास्ट इश्यू,
issues relating to insolvency insolvent relating to insolvent partner identification. A partner is said to be a solvent partner if his personal asset, not firm ka asset, personal asset is more than personal liabilities. Personal assets का total is more than personal liabilities. दूसरा solvent partner, दूसरा a partner is said to be an insolvent partner if ठीक उल्टा personal asset is less than personal liability. Example, from the information identify solvent and insolvent partners. Partner A, B, C, D. Personal asset. নিজের যে property আছে 1,22,000, 2,40,000. Personal liability personal liability 50,000, 40,000. Personal liability 1 lakh 20. Personal liability 2 lakh 50. Personal liability 10,000. Status. ये क्या है? Solvent and insolvent. Personal asset more than personal liability. Solvent. ये क्या है? Personal asset more than liability. Whatever may be the amount. अगर ज्यादा है तो solvent. ये क्या है? Insolvent. ये क्या है? Solvent. एक काम करते हैं. हाँ ठीक है. तो बोलिए, यहां तक कोई डाउट? बोलिए. Any doubt? Sorry?
एनी प्रॉब्लम? नो सर। ये सब आप लोगों को एक जगह नॉर्मली नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को एक जगह कर दिया सो दैट आपका एग्जाम के टाइम, पढ़ने के टाइम, प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम आपको मैटर इजी लगे। बिकॉज आप तब इसका रेफरेंस ले लेना। अरे डाउट है मन में, चलिए तो सर ने क्या जर्नल लिखा दिया था उस टाइम। इसके बाद हायर स्टडी में ये जो करा रहा हूं, जो चैप्टर मैंने कराया है, सब चैप्टर रहेगा, आप इससे बच नहीं सकते।